नमस्कार, मैं हूं आशीष मंडल और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शुक्रवार को दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में हुबली जिले में हुए नेहा हिरेमथ मर्डर केस का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में कांग्रेस पार्टी जिस सोच को बढ़ावा दे रही है वो काफी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में जिस नेहा हिरेमथ मर्डर केस का जिक्र किया वो आखिर क्या है और इन दिनों कर्नाटक की सियासत में उसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर क्यों है। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक के हुबली जिले में स्थित बीवीबी कॉलेज का है, जहां बीते 18 अप्रैल को कॉलेज में पढ़ने वाले फैयाज खोंडू नाइक नाम के एक छात्र ने उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। नेहा एमसीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और फैयाज नेहा का पूर्व क्लासमेट था। पुलिस ने वारदात के बाद आरोपी फैयाज को गिरफ्तार कर लिया। पहले कहा जा रहा था कि फैयाज नेहा से एक तरफा प्यार करता था। जब नेहा ने फैयाज को इनकार कर दिया तो उन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब पुलिस ने फैयाज से पूछताछ की तो सामने आया कि नेहा और फैयाज एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। फैयाज ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि पिछले कुछ दिनों से नेहा अचानक से उनसे दूर रहने लगी थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। चुनावी मौसम में लव जिहाद की एंट्री। नेहा की हत्या को लेकर पूरे कर्नाटक में उबाल है। मृतक नेहा के पिता निरंजन ने इस पूरी घटना को लव जिहाद का मामला बताया है। उनका दावा है कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की प्लानिंग की थी। जब नेहा ने मना किया तो उसे धमकी दी जा रही थी, लेकिन नेहा ने इन धमकियों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बेटी की इस कदर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से एक बार फिर दक्षिण की राजनीति में लव जिहाद की एंट्री हो चुकी है। हालांकि इन दावों को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चुनावी मौसम में कत्ल के इस सनसनीखेज वारदात ने बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने तुरंत इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सूबे के सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये घटना साबित करती है कि यहां महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी लापरवाह है। वहीं दूसरी तरफ सीएम सिद्धारमैया ने इस हत्या को लव जिहाद का नाम देने के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि यह हत्या निजी कारणों से की गई है और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। फैयाज के परिवार का दावा। इस कत्ल ने फैयाज के परिजनों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फैयाज के घर वालों ने इस मामले में लव जिहाद होने की बात से इनकार किया है। फैयाज की मां ने दावा किया है कि वो एक दूसरे को प्यार करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में 1 साल से पता था। फैयाज और नेहा ही अपने रिश्ते के बारे में बताया था और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे। बहरहाल इस हत्याकांड में लव जिहाद को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। मामले का सच इसकी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन एक बात तय है कि चुनावी माहौल में इस घटना ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम दूसरे बीजेपी नेता भी इस कत्ल को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर हमलावर हैं। हालांकि कत्ल की ऐसे वारदात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी दक्षिण का किला फतह करने में इस मुद्दे को कितना भुना पाती है, तो वही कांग्रेस को चुनाव में इससे कितना नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर समुदाय विशेष का समर्थक होने का दावा करती रही है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।